उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हाइफा, सफेद, गलीली में रॉकेट से अटैक किए गए हैं। इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट मार गिराए। लेबनान में 2006 के बाद सबसे बड़ा नरसंहार 23-24 सितंबर को हुआ। सितंबर में हुए इस 1982 का सबरा शतीला नरसंहार कहा जाता है और इसके साथ ही लेबनान में 34 दिनों की जंग को भी याद किया जा रहा है। 2006 में छिड़ी ये जंग ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दुश्मनी का आधार बनी। 2006 में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने जंग शुरू की थी। एक बार फिर इजराइल ने ऐसी ही जंग छेड़ दी है। सवाल है कि क्या इस बार इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो सकेगा या फिर जंग की ज्वाला पूरे अरब में फैल जाएगी। दक्षिणी लेबनान में हो रहे विस्फोट हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की ऑल आउट जंग का प्रमाण है। 18 साल बाद लेबनान में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने एक बार फिर जंग शुरू कर दी है। अठारह साल बाद लेबनान में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और अभी जंग को सिर्फ 2 दिन बीते हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद से हिजबुल्लाह संगठन सुर्खियों में है, लेकिन हिजबुल्लाह से इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। अब इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए ही इजराइल ने दोबारा जंग शुरू की है। इजराइल हिजबुल्लाह की ये जंग साल 2024 के सितंबर में शुरू हुई और वो भी तब जब लेबनान सबरा और शतीला नरसंहार के शोक में डूबा था। तेईस सितंबर को इजराइल ने लेबनान में बड़े हमले शुरू किए। 16 सितंबर को सबरा और शतीला के 42वीं बरसी थी। 1982 में इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला किया। यह हमला पीएलओ यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के लड़ाकों पर किया गया था। 16 से 18 सितंबर तक बैरूत के सबरा और शतीला में नरसंहार किया गया। सबरा शतीला में तब 3500 फिलिस्तीनियों और लेबनानियों को मारा गया था। नरसंहार लेबनान में चलने वाले ईसाई मिलिशिया संगठन ने किया और इस संगठन को इजराइल का समर्थन था। उन्नीस 1975 से लेकर 1990 तक करीब 15 साल तक लेबनान में गृह युद्ध जारी रहा और इसी दौरान हिजबुल्लाह की नींव रखी गई। 1982 में सबरा और शतीला नरसंहार के बाद ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। उन्नीस 1982 में ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह का मिशन फिलिस्तीन की आजादी और अल अक्सा पर नियंत्रण था और इसीलिए इजराइल के लिए खतरा बनता जा रहा था। 1985 से इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू कर दी। इजराइल ने 1985 के ऑपरेशन को सिक्योरिटी जोन इन लेबनान नाम दिया। इस जंग में इजराइल का साथ कैथोलिक ईसाई संगठन SLA यानी साउथ लेबनान आर्मी ने दिया। जंग में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान का बड़ा इलाका कब्जा कर लिया। इस जंग में 1276 हिजबुल्लाह लड़ाके और लेबनानी मारे गए। इजराइल को 559 सैनिक और नागरिक गंवाने पड़े। 24 मई सन 2000 को UNSC का प्रस्ताव 425 आने के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से सेना हटा ली। UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव के बाद लेबनान और इजराइल के बीच UN ब्लू लाइन 2000 बनी। ये दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच असली जंग शुरू हुई साल 2006 में।
12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की बॉर्डर पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया। इस हमले में 3 इजरायली सैनिक मारे गए और 2 सैनिकों को बंधक बनाकर हिजबुल्लाह लेबनान ले गया। बस यही 2006 के युद्ध की चिंगारी थी और लेबनान में एक बड़े नरसंहार की वजह भी। सैनिकों के अगवा होने के बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऐसे ही हमले शुरू कर दिए जैसे इस वक्त किए जा रहे हैं। 12 जुलाई 2006 को इजरायल ने हमले शुरू किए। जंग 14 अगस्त 2006 तक चली थी, इसीलिए इसे 34 डेज वॉर भी कहा जाता है। जंग में 250 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। 800 से ज्यादा लेबनानी नागरिक भी जंग में मारे गए। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमलों से बड़ी तबाही हुई। जंग में इजरायल के 121 सैनिक भी मारे गए। 11 अगस्त 2006 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव 1701 लाया गया। हिजबुल्लाह के हथियार न उठाने की शर्त पर जंग बंद हुई। लेबनान में UNIFIL यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान की तैनाती कर दी गई। 2006 की जंग में भी संयुक्त राष्ट्र ने शांति समझौता कराया, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौते की शर्त नहीं मानी। 2006 की जंग के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह को लंबी दूरी की मिसाइलें और तकनीक देकर मजबूत बनाया। अक्टूबर 2023 में गाजा पर हमले होने के साथ ही इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग का तीसरा चरण शुरू हो गया, जिससे ये आशंका भड़क उठी है कि पहले से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह और अरब के संगठित हो चुके कई मुस्लिम देश इस बार इजरायल पर बड़े हमले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।